हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पर। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, बहुत दिन से आप सबकी डिमांड थी कि कक्षा 10वीं का यूपी बोर्ड का एक चैप्टर है जिसका शीर्षक है चीटी, वो पढ़ाया जाए। तो आप आज की क्लास में हम हमारा चैप्टर चीटी पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनना कि आज की जो हमारी क्लास है वो यूपी बोर्ड स्पेशल है। कक्षा 10वीं का हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी का एक महत्वपूर्ण पाठ लिया गया है जिसका शीर्षक है चीटी, और उस पाठ के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो याद रखना, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है, इस क्लास को देखना है। मैं आपको संदर्भ भी बताऊंगी, प्रसंग भी बताऊंगी और व्याख्या भी बताऊंगी। ठीक है। संदर्भ संदर्भ में हम बताते हैं कि ये जो हमारी कविता है ये कहाँ से ली गई है और कविता के कवि कौन है। ठीक है। उसके बाद हम आएंगे प्रसंग पे। तो प्रसंग में हम जानते हैं कि कविता में कवि ने किन किन बातों का वर्णन किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे हमारी व्याख्या। व्याख्या के बाद बच्चों, आप लोगों को अपनी परीक्षाओं में काव्यगत सौंदर्य भी लिखना होता है जिसमें आपको बताना पड़ता है कि कविता में रस कौन सा है, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, इत्यादि बातें। ठीक है, चलिए तो जल्दी से हम शुरुआत करते हैं हमारी कविता को। उसके पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। ठीक है, चलिए तो ध्यान से सुनना। आज की हमारी कविता का शीर्षक है चीटी, और ये जो कविता है ये कवि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई। ठीक है। तो बच्चों, जब भी आप कोई कविता पढ़ते हो या कोई कहानी पढ़ते हो तो आपको हमेशा उसमें उस कविता के कवि यानी कि लेखक के बारे में बताना होता है। ठीक है। तो आप लोग याद रखना, जब भी आप लोग अपनी कविता लिख रहे हो या कहानी, तो उसके जो लेखक हैं उसका जीवन परिचय आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो याद रखना, यहाँ पर कवि है कौन? सुमित्रा नंदन पंत। पाठ का नाम है चीटी, और सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था अल्मोड़ा जिले के कौशानी नामक गांव में। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। तो आपको इन सभी रचनाओं के बारे में, कवि का जीवन परिचय यानी उनका जन्म कब हुआ, उनकी जन्म तिथि क्या है, जन्म स्थान क्या है, उन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी थी, और साथ ही साथ उनका हमारे हिंदी साहित्य में क्या योगदान था, ये सारी बातें आपको कवि के बारे में जाननी होंगी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम सिर्फ कविता पढ़ेंगे। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से इस कविता को एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, व्याख्या में आपको समझा दूंगी और उसके साथ साथ आपको कवि का जीवन परिचय भी पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कविता के बारे में। ठीक है, तो ये जो कविता है, कविता हमारी पाठ्य पुस्तक के चीटी नामक कविता से ली गई है जिसके कवि हैं कवि सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा संदर्भ जिसमें हमने बता दिया कविता का शीर्षक क्या है और कविता के कवि कौन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रसंग। तो इस कविता में कवि ने चीटी, चीटी एक जीव है, एक जानवर है, तो चींटी के माध्यम से हमें हमारे जीवन में हमेशा श्रम करते रहने की प्रेरणा दी है। जैसे जो चींटी है वो हमेशा परिश्रम करती रहती है, वैसे ही हमें अपने जीवन में हमेशा कठिन परिश्रम से कभी भी डरना नहीं चाहिए और हमें भी अपने जीवन में परिश्रमशील होना चाहिए। ये है इस कविता का प्रसंग। चलिए अब हम बात करते हैं कविता की व्याख्या की। तो एक एक पंक्ति को बहुत ध्यान से देखेंगे, उसके बाद हम व्याख्या देखेंगे। ठीक है, लिखा है, चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा। कवि सुमित्रा नंदन पूछते हैं कि चींटी को देखा कभी? वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल। ठीक है, अब कवि सुमित्रा नंदन पंत हमसे पूछते हैं कि क्या कभी आपने चींटी को चलते हुए देखा है? क्या कभी आपने चींटी को चलते हुए देखा है? वह सरल, विरल मतलब होता है दूर दूर, एक निश्चित दूरी पर। ठीक है, तो लेखक कह रहे हैं वह सरल यानी सीधी रेखा में, विरल यानी एक निश्चित दूरी पर, और एक काली रेखा जैसी प्रतीत होती है। जब चींटी चलती है तो आप लोगों ने देखा होगा ऐसे 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 चलती है चींटी, तो वो एक सीधी रेखा में भी चलती है। ठीक है, उनके उनके बीच एक निश्चित दूरी भी रहती है, यानी कोई भी किसी से टकराता नहीं है। मतलब वो कैसे, बहुत ही ज़्यादा अनुशासन में चलती हैं। ठीक है, तो लेखक कह रहे हैं कि कभी आपने चींटी को देखा है कि चींटी कैसी सरल रेखा में एक निश्चित दूरी पर और एक काली रेखा जैसी प्रतीत होती है। तम के तागे सी जो हिलुल, तम तम मतलब होता है अंधेरा, तागे तागे मतलब होता है धागा,
लेखक कह रहे हैं यहाँ पर चींटी अब कैसी होती है, काले रंग की होती है। तो लेखक ने यहाँ पर काले रंग की तुलना अंधेरे से की है। लेखक कह रहे हैं कि वो अंधेरे के तागे सी हिलडुल, मतलब ऐसा लगता है उसको देखकर जैसे कोई कि काला धागा हो, जमीन पर काला धागा डला हो और वो हिलडुल रहा हो। जब भी आपने चींटी को देखा होगा तो वो कैसा लगता है, जैसे कोई काला धागा है और वो हिलडुल रहा है। चलती लघुपथ पल पल मिलजुल, लघुपथ यानी अपने छोटे छोटे पैरों से। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि जो चींटी है वो जमीन पर ऐसे चलती है कि वो पल पल मतलब निरंतर चलती रहती है, मिलजुल कर चलती है और अपने छोटे छोटे पैरों से चलती है। अब चींटी कैसी होती है, एक बहुत ही छोटा सा एक जानवर है, बहुत ही छोटा सा जीव है, ठीक है। उसके पैर भी कैसे होंगे, बहुत ही छोटे होंगे। तो इस कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत ने हमें बताया है कि किस तरह से जो चींटी है वो लगातार एक काली सरल एक रेखा में, मतलब एक निश्चित दूरी की रेखा में लगातार चलती रहती है और वो उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई तम का धागा हिलडुल, यानी अंधेरा का, यानी कोई काला धागा हिलडुल रहा हो। और चलती रघुपथ पल पल मिल, मतलब कि उसके जो छोटे छोटे पैरों से वो लगातार निरंतर चलती है और मिलजुल कर चलती है। अगर एक चींटी सीधी रेखा में जाएगी तो सारी चींटियां उसके पीछे ही बिल्कुल सीधी रेखा में जाएंगी, ठीक है। आगे कभी कहते हैं वह है पिपीलिका पाती। पिपीलिका मतलब होता है चींटी, पाती मतलब होता है पंक्ति। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि वो देखो वो एक चींटियों की पंक्ति है। पिपीलिका पाती मतलब कि चींटियों की पंक्ति। वह है चींटियों की पंक्ति, देखो ना किस भांति अर्थात किस तरह, ठीक है। वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अवरत। सतत मतलब होता है लगातार, अविरत मतलब भी होता है लगातार, निरंतर। लेखक कह रहे हैं कि देखो वह चींटियों की पंक्ति चली आ रही है और देखो ना वह किस तरह चल के आ रही है। और वह जो चींटी है वो लगातार निरंतर काम करती रहती है और कन कन और दिन भर लगातार रूप से कन कन चुनती रहती है, अर्थात यहाँ पर उसके खाने के बारे में बताया। आप लोगों ने देखा होगा जो चींटी होती है वो अपने से 30 गुना ज़्यादा भार उठाए रखती है, यानी वो जितना उसका वजन है उससे 30 गुना वजन वो उठा के रखती है, ठीक है। ये चींटी की विशेषता है। तो यहाँ पर इस पंक्ति में कवि सुमित्रा नंदन पंत कह रहे हैं कि देखो वह चींटियों की पंक्ति चली जा रही है और देखो वह किस तरह चली आ रही है। और वह जो चींटियों की पंक्ति है वो उसमें जो चींटियां हैं वो लगातार निरंतर परिश्रम करती हैं, काम करती हैं और वह कन कन चुन के अपना जीवन यापन करती हैं, यानी अपनी जीविका चलाती हैं। गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के दल सेना सवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। अब यहाँ पर लेखक सुमित्रा नंदन पंत कह रहे हैं कि गाय चराती। अब जो चींटी होती है, जैसा हमारा सामाजिक जीवन होता है, हमारे यहाँ भी गाय होती हैं, हम लोग गाय चराते हैं, गाय को खाना खिलाते हैं, उसी प्रकार चींटियों का जो जीवन होता है उनमें भी गाय होती हैं। आप लोगों ने सुना होगा मधुमक्खियाँ होती हैं, उनमें भी एक रानी मधुमक्खी होती है, उनकी पूरी प्रजा होती है, एक राजा होता है, एक रानी होती है। वैसे ही जो चींटी है, चींटी का सामाजिक जीवन भी ऐसा ही होता है। चींटियों भी गाय को चराती हैं, गायों को धूप भी खिलाती हैं और अपने बच्चों की निगरानी करती हैं। जैसे एक मनुष्य अपने बच्चों की निगरानी करता है, उनकी देखभाल करता है, वैसे ही जो चींटियां होती हैं वो भी ये सारे कार्य करती हैं। चींटियों में भी एक चींटी होती है जो कि गाय होती है, वो चींटियां उस गाय को धूप खिलाती हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ अपने बच्चों की निगरानी भी करती हैं। लड़ती अरी से तनिक अरी, अरी मतलब होता है शत्रु, दुश्मन। और जो चींटियां हैं, जैसे हमारे यहाँ सेना बनती है, बहुत सारी सेनाएं होती हैं, एक सेनापति होता है, वैसा ही चींटियों का सामाजिक जीवन भी होता है। सेना होती है, उनका सेनापति भी होता है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो चींटी है वो लगातार लड़ती रहती है और अपने शत्रुओं से बिल्कुल भी नहीं डरती। दल के दल सेना से वारती, जैसे हम अपनी सेना बनाते हैं वैसे ही समूह के समूह का मैं एक सेना का निर्माण करती है। घर आंगन जनपद बुहारती, और अपना घर आंगन को संवारती है, सजाती है। जनपद अर्थात रास्ता, जनपद मतलब यहाँ पर है रास्ता, रास्ता बुहारती अर्थात साफ करती।
लेखक सुमित्रानंद पंत कहते हैं कि जैसा एक मनुष्य का सामाजिक जीवन होता है वैसा ही जीवन एक चींटी का होता है। चींटी में भी गाय होती है, वह गाय को चराती है, धूप खिलाती है, अपने बच्चों की निगरानी करती है और वह शत्रुओं से लगातार लड़ती रहती है, शत्रुओं से बिल्कुल भी नहीं डरती। दल के दल सेना से जैसे मनुष्य सेना बनाता है, सेनापति बनाता है, वैसे ही चींटियों का भी समूह होता है जिसमें सेना भी होती है, सेनापति भी होता है और चींटियां भी मनुष्य की तरह अपना घर आंगन सजाती हैं, संवारती हैं और रास्ते को साफ करती हैं। ठीक है। आगे लेखक कहते हैं चींटी है सामाजिक प्राणी, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। देखा चींटी को, उसके जी को। लेखक कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य होता है वैसे भी चींटी एक सामाजिक प्राणी है, मतलब उसका भी समाज होता है और वो समाज की का ध्यान रखती है। ठीक है। तो लेखक कहते हैं एक चींटी एक सामाजिक प्राणी है, वह श्रमजीवी है। श्रमजीवी मतलब कि परिश्रम करती रहती है और वह सुनागरिक, सुनागरिक मतलब यहाँ पर अच्छा नागरिक है। तो नागरिक का तात्पर्य है यहाँ पर अच्छा नागरिक। लेखक क्या कह रहे हैं कि जो चींटी है वो कैसे, वो एक सामाजिक प्राणी है, उसका भी समाज होता है, समाज का वो ध्यान रखती है, समाज में उसके नियम कानून होते हैं और उन नियम कानून उन कर्तव्यों का वो पालन करती है। और अब आगे के लेखक कहते हैं कि लेखक कि वह यानी चींटी एक श्रमजीवी पक्षी है, मतलब चींटी जीव है, सॉरी। तो लेखक कह रहे हैं कि वह एक श्रमजीवी जीव है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और वह सुनागरिक यानी एक अच्छी नागरिक है। देखा चींटी को, उसके जी को। अब लेखक कह रहे हैं क्या कभी तुमने चींटी को देखा है उसके जी, मतलब कि वो इतनी ज़्यादा छोटी होती है फिर भी वो अपने से 30 गुना ज़्यादा वजन को उठा के रखती है। ठीक है। आगे लिखा है भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय। लेखक कहते हैं कि देखा कभी आपने चींटी को, जब हम चींटी को दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो भूरे बालों की कोई कतरन हो। ठीक है। अब आपने देखा होगा जब चींटियां चल रही होती हैं तो वो अपने साथ एक चीनी का एक दाना भी उठा के चलती हैं। अब जब वो चीनी का दाना उठा के चल रही हैं तो लेखक कह रहे हैं कि जब चींटी चलती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी भूरे बालों यानी सफ़ेद बालों की कोई कतरन हो। ठीक है। छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर, और उसका छोटापन तो किसी से छिपा ही नहीं। हम जानते हैं कि जो चींटी होती है वो अत्यंत छोटी होती है, लेकिन फिर भी वह पूरी पृथ्वी पर, समस्त पृथ्वी पर निर्भय अर्थात निडर होकर, निर्भय अर्थात क्या होकर, निडर होकर पूरी पृथ्वी पर विचरण करती, श्रम में तन्मय, वह जीवन की जिंदगी अक्षय, वह भी क्या देही है तुलसी। लेखक कह रहे हैं जो चींटी है वो अत्यंत छोटा प्राणी है, लेकिन वो कैसा प्राणी है, इतना छोटा होने के बावजूद भी वह पूरी पृथ्वी पर विचरण करती, विचरण करती अर्थात घूमती है। विचरण का अर्थ होता है घूमना। और श्रम में तन्मय, तन्मय अर्थात मग्न, लीन। ठीक है। अक्षय, अक्षय जिसका कभी क्षय ना हो। क्षय ना हो, चिंगी अर्थात चिंगारी। अब लेखक सुमित्रानंद पंत कह रहे हैं कि वो जो चींटी है वो भले ही एक छोटा सा जीव है, लेकिन वो लगातार घूमती रहती है पूरी पृथ्वी पर बिना डरे यानी निडर होकर। उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। कितने बड़े बड़े इतने बड़े बड़े मनुष्य होते हैं और बड़े बड़े जीव जो धरती पर होते हैं वो उसको मार सकते हैं, लेकिन फिर भी जो चींटी होती है वो बिना डरे पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करती है, घूमती है। अपने श्रम में तन्मय मतलब कि अब परिश्रम करती है और अपने परिश्रम में मग्न रहती है। वह जीवन की चिंगारी, और वह जीवन की एक ऐसी चिंगारी है जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता। वह जीवन की एक ऐसी चिंगारी है जिसका कभी क्षय नहीं होता। वह भी क्या देही है तुलसी। और देही, देही मतलब होता है शरीर, देह मतलब होता है शरीर। तिल, तिल एक प्रकार का अनाज है। लेखक कहते हैं कि वो उसके जो शरीर है वो कैसा है, एक आपने देखा होगा कि तिल, तिल एक प्रकार का अनाज होता है जो कि बहुत छोटा होता है। तो लेखक कहते हैं कि वो जो उसका शरीर है वो एक तिल के समान है, लेकिन फिर भी वो लगातार परिश्रम करती रहती है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। लेखक कह रहे हैं कि प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी मतलब कि चींटी को खुद नहीं पता कि उसका जीवन कितने समय का है। अगर किसी ने उस पर पैर रख दिया तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए उसके प्राण जो होते हैं उसकी रिलमिल झिलमिल एक
शैली होती है, ठीक है। दिन भर में वह मीलों चलती है, और जो चींटी होती है वो दिन भर में बहुत ज़्यादा चलती है। कभी देखा होगा कि जो चींटी है वो लगातार निरंतर चलती रहती है और वो कभी नहीं थकती, इसलिए लेखक ने कहा है अथक कार्य से कभी न टलती। वो कभी थकती भी नहीं है और वो अपने द्वारा उसके जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का पालन वो हमेशा हर कक्षा में के रूप में करती है, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक सुमित्रा नंदन पंत ने हमें चींटी के माध्यम से बताया है कि जिस प्रकार जो चींटी होती है वो लगातार निरंतर परिश्रम करती रहती है, श्रम करती रहती है, बल्कि वो इतना छोटा सा जीव है फिर भी वो किसी से नहीं डरती, पूरी पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से विचरण करती है, निडर रूप से बिना किसी से डरे भ्रमण करती रहती है। जैसे एक मनुष्य का सामाजिक जीवन होता है वैसे ही बिल्कुल एक चींटी का भी सामाजिक जीवन होता है। वो भी गाय चराती है, अपने बच्चों की निगरानी करती है, सेना बड़े बड़े समूहों की सेना बनाती है, सेनापति बनाती है और साथ ही साथ अपने घर आंगन को बहारती है। और जो चींटी इतना छोटा जीव होने के बावजूद भी वो अपने से 30 गुना ज़्यादा वजन उठा के रखती है। तो लेखक ने यहाँ पर हमें चींटी से हमें अपने जीवन में प्रेरणा लेने की शिक्षा, हमें अपने जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार चींटी लगातार निरंतर परिश्रम करती है, बिना थके लगातार मीलों चलती है, वैसे ही मनुष्य को अपने जीवन में श्रमशील बने रहना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो ये थी हमारी आज की कविता। कविता का शीर्षक था चींटी और कविता के कवि थे सुमित्रा नंदन पंत। जिस कविता में हमने कविता का संदर्भ जाना, प्रसंग जाना, साथ ही साथ कविता की व्याख्या, ठीक है। अब आप लोगों को याद रखना है कि अब जब भी आपके एक परीक्षा में ये चींटी से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, कविता की व्याख्या आती है, तो आपको हमेशा संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है और उसके बाद कविता का काव्यगत सौंदर्य भी बताना है। चल ठीक है, चलिए। तो मुझे उम्मीद है ये जो क्लास है आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।